Hello everyone, good afternoon. You'll be Dr. M.K. Das. I've come taken for some special. That's name homographs. What is homographs and example? Today I will say you about details homographs. आज मैं आपको बताऊंगा homographs क्या होता है और इसका example. That's my chapter 19 and lecture 19. What is homographs word and example? Homographs word. The word which are same spelling but their pronunciation, sound and meaning different is called homographs word. मतलब क्या रहा है, जो शब्द या कोई भी शब्द हो जिस शब्द का स्पेलिंग सेम होगा, जिस शब्द का स्पेलिंग सेम होगा लेकिन उसका प्रोनाउंसिएट, उसका जो उच्चारण होता है वो और उसका जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो दोनों अलग अलग होगा. डिफरेंट इज कॉल्ड होमोग्राफ्स वर्ड. इट्स कंबाइंड वर्ड. होमोग्राफ्स वर्ड एक मिश्रित शब्द है, मिला हुआ शब्द है, मेड बाय होमो एंड ग्राफ्स. ये दो वर्ड से बना हुआ है, होमो और ग्राफ से. मीनिंग ऑफ होमो इज सेम. होमो का, जिसमें होमो का मतलब कह रहा है, होमो का मतलब इक्वल, एक जैसा. एंड ग्राफ्स मीनिंग इज राइटिंग, और ग्राफ्स का मतलब कह रहा है कोई भी चीज लिखने से. इसे हम होमोग्राफ्स वर्ड कहते हैं. अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि कोई वर्ड को लेते हैं और उस वर्ड में देखेंगे कि स्पेलिंग सेम होगा लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएट होगा वो और उसका जो मीनिंग होगा वो बिल्कुल अलग होगा. इसका हम एग्जांपल अब देखते हैं. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. होमोग्राफ का एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल इसका कैसा होता है, जिसमें सेम स्पेलिंग होता है और प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है. तो एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं LIVE, लीव. इसको जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे लीव, तो लीव का मतलब हुआ रहना. लेकिन जब इसको हम इस LIVE को जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे लाइव, तो लाइव का मतलब हुआ दिखाना, शो करना या चलाना. जिसमें स्पेलिंग देखिए दोनों का सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएट लीव और लाइव, मीनिंग रहना, दिखाना बिल्कुल डिफरेंट. ठीक उसी तरह देखिए मिनट, MINUT मिनट. इसको जब हम मिनट प्रोनाउंसिएट करेंगे तब इसका मतलब हुआ समय, सेकेंड. और जब हम इसको माइनट पढ़ेंगे, MINUT को जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे माइनट से, तब इसका मतलब हुआ बहुत ही छोटी चीज या किसी भी प्रकार का छोटा सामान. ठीक उसी तरह अगला एग्जांपल देखते हैं हम. LEAD, जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे लैड, तो इसका मतलब हुआ किसी प्रकार का, कोई भी भारी सामान, भारी भरकम सामान. लेकिन LEAD को जब हम लीड पढ़ेंगे, जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे लीड, तब इसका मतलब हुआ बताना या फिर दिखाना. अगला एग्जांपल, होमोग्राफ का अगला एग्जांपल WIND, वाइंड को जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे विंड, WIND, जब इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे विंड, साउंड जब ध्वनि देंगे विंड, तब इसका मतलब हुआ हवा चलना. उस समय इसका मतलब होगा हवा चलना. लेकिन WIND जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे वाइंड, जब हम वाइंड प्रोनाउंसिएट करेंगे तब इसका मतलब हुआ मुड़ना, किसी भी एंगल पे मुड़ना. होमोग्राफ का अगला एग्जांपल देखते हैं. CLOSE, जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे क्लोज, क्या करेंगे क्लोज, तब इसका मतलब हुआ बंद करना, किसी भी सामान को क्लोज करना, ऑफ करना यानी बंद करना. लेकिन CLOSE को जब हम क्लोज पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएट इसका क्लोज करेंगे, तब इसका मतलब हुआ करीबी या फिर खास, जो कोई खास होता है, रिलेशन होता है, उसके लिए क्लोज. होमोग्राफ का अगला एग्जांपल है TEAR, जब हम इसको टीयर प्रोनाउंसिएट करेंगे टीयर, तब टीयर का मतलब होता है आंसू, लेकिन जब हम TEAR को टेयर प्रोनाउंसिएट करेंगे टेयर, तब इसका मतलब होता है फाड़ना. देखिए इसमें मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएट भी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन स्पेलिंग सेम है, तो इसे हम होमोग्राफ्स क्या कहते हैं. अब ADDRES, जब हम इसको एड्रेस प्रोनाउंसिएट करेंगे तब इसका मतलब होता है पता.
लेकिन जब हम इसको एड्रेस प्रोनाउंसिएट करेंगे तब इसका मतलब होता है संबोधित करना, किसी भी प्रकार का संबोधन करना, संबोधित करना। अगला होमोग्राफ्स का एग्जांपल है DOVE। जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे डव, तब इसका मतलब होता है एक तरह का पक्षी, किसी प्रकार का पक्षी। डव का मतलब किसी भी प्रकार का पक्षी होता है। लेकिन DOVE को जब हम डो पढ़ेंगे तब इसका मतलब होता है कूदना, उस समय इसका मतलब होता है कूदना। अगला एग्जांपल देखते हैं WOUND। जब हम इसको वुंड पढ़ेंगे तब इसका मतलब होता है फोड़ा फुंसी या फिर घाव, वुंड। लेकिन WOUND जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे वाउंड, जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, साउंड करेंगे वाउंड, तब इसका मतलब होता है लपेटना, किसी भी धागा को या किसी भी सामान को लपेटना, फोल्ड करना। अगला स्पेलिंग DESERT। जब हम इसको डेजर्ट पढ़ेंगे तब इसका मतलब होता है रेगिस्तान, यानी वैसा एरिया जहाँ पे पानी का, जल का कोई साधन ना हो, सूखा एरिया, तब हम उसको रेगिस्तान बोलेंगे उसको, यानी डेजर्ट प्रोनाउंसिएट करेंगे। DESERT सेम स्पेलिंग है, लेकिन इसको हम जब प्रोनाउंसिएट करेंगे डिजर्ट, तब इसका मतलब होता है छोड़ देना, किसी भी सामान को या किसी जगह पे आप रहते हो उसको छोड़ देना, छोड़कर चला जाना। अगला एग्जांपल लेते हैं कंटेंट। जब हम इसको कंटेंट पढ़ेंगे तब इसका मतलब होता है किसी भी चीज की अंदर की बात, किसी भी सामान का क्वालिटी, गुण। लेकिन इसी स्पेलिंग को जब हम पढ़ेंगे कंटेंट, तब इसका मतलब होता है संतुष्ट या फिर खुश। जैसे कि आप जिस जगह पे है, जो भी आपके पास है उसी से आप खुश हैं। बस यही होमोग्राफ्स है। होमोग्राफ्स का ये एग्जांपल हुआ आपके लिए, इसे अच्छे से देखेंगे, ध्यान देंगे।